नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई, इस कड़ी में हम मित्रों जान रहे हैं मीराबाई के जीवन की कुछ झलकियाँ, जिससे हम अपने जीवन को सुधार सके और हमारे जीवन में कुछ प्रकाश आ सके। इसके लिए हमेशा संत शरण ही श्रेष्ठ है और इससे भगवान की भक्ति बढ़ती है। तो इसके लिए मित्रों ऐसे संतों की शरण में आइए और हम साथ ही इनका श्रवण पठन और मनन करते हैं। तो इसके लिए मित्रों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मित्रों, मीराबाई के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर आए हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बने हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम से परिपूर्ण है, भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओत प्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनके कविता का उद्देश्य है। ऐसी भक्त के माध्यम से हम जानते हैं कि भक्ति कैसे पुष्ट करनी चाहिए, भक्ति में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े और हमें भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए। संसार में दुख हुआ तो रोना आता है, संसार में खुशी आई तो हंसी आती है, संसार में किसी का ब्याह होता है तो नाचने को मन करता है, पर ब्याह न हो तो नाचते नहीं है। दुख आए तो रोना आता है, कई बार खुशी न हो तो हंसता नहीं है। ये मनुष्य का जीवन हो गया है। पर भक्त कौन है? बाहर कुछ नहीं हो रहा है, पर वो पिया की याद में हंसता है, मुस्कुराता है। बाहर कोई दुख नहीं है, पर वो अपने पिया के विरह में रोता है। बाहर कोई ढोल नहीं बज रहा है, फिर भी वो नाच रहा है। जब बिना कारण रोना आने लगे, जब बिना कारण हंसी आने लगे, जब बिना कारण नाचने को जी होने लगे, तो समझ लेना कि प्रेम के कुछ तार मन में भी झंकृत होने लगे हैं। होश पूर्वक सुनो तो ही ये जानोगे। मित्रों, मनुष्य को हर क्षण इसी भाव में रहना चाहिए, इसी भाव डूबना चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि साधना करने का मन हो तो जीवन का हर क्षण साधना हो सकता है। जैसे घर जाओ और भोजन खाने लगते हैं, भोजन को भोजन की तरह से मत खाना चाहिए। अन्नम ब्रह्मा ऐसा भाव करना चाहिए। प्रभु का प्रसाद मुझे आज खाने को मिल रहा है, ये भाव मन में आना चाहिए और एक एक कोर को होश से तोड़ना और मुख में डालना होगा। ये प्रसाद है, ऐसा समझना चाहिए। मंदिर में अगर हम प्रसाद खाते हैं तो खुश हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम घर की बनी रोटी को इसी भाव से खाने लगे तो वह रोटी भी प्रसाद बन जाएगा और अपना जीवन भी प्रसाद बन जाएगा। मंदिर गए, गुरुद्वार गए तो प्रसाद लिए बिना कोई वापस नहीं आता है। प्रसाद खाया और मजा आया, लेकिन इतना सा प्रसाद खाया और आनंद आता है, तो अगर भाव में जिएंगे तो पूरा जीवन प्रसाद हो जाएगा। भाव से हम अन्न ग्रहण करेंगे तो ये प्रसाद खा के कितना आनंद आएगा, ये भी एक सोचने की बात है। संसार सिर्फ दुख क्लेश का नाम है, पर इसी संसार को अगर भाव में जीने लग जाए तो ये संसार संसार नहीं, वैकुंठ हो जाए, गोविंद का घर हो जाएगा। सांवरे के लिए, परमात्मा के लिए एक एक पल, एक एक क्षण जहाँ प्रेम
से भर जाए, तड़प हो एक एक पल, एक एक क्षण जब प्यारे की याद में हो। उस याद में एक मजा है और इस तड़प में भी एक स्वाद है, एक आनंद है। खा के पी के बच्चों को बड़ा करते हुए ब्याह करके मर खप के चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं करी। मरने से पहले इस प्रेम के प्याले को अगर पी लिया तो ये प्रेम का प्याला मीरा की तरह हो जाएगा। प्रेम का स्वाद ही इसी में है। ख्याल करना इसका किसके प्रेम में, उसी के प्रेम में, उसकी याद में जीवन धन्य हो जाए, जीवन आनंद से भर जाए, जीवन फूलों से भर जाए, खुशबू से भर जाए और हम जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। सिर से लोक की कुल की किसी मर्यादा का उसने ख्याल नहीं किया। किसने? मीरा ने। और चल दी। तुम कहोगे कि ऐसा क्यों? अब मीरा खुद लिख रही है कि उसके पीछे के क्या कारण थे। हम उन कारणों को बता रहे। मीरा जब विवाह करके राणा सांगा के बेटे भोजराज के यहाँ ब्याह के आई तो भोजराज के घर में देवी पूजन होता था और जिस दिन बहू पहला भोजन बनाती है उसे बहु भोजन कहते थे। उस बहु भोजन में मांस पकता था और बलि चढ़ाई जाती थी। काली की प्रतिमा के आगे बलि चढ़ाते थे और महाप्रसाद उसे बोलते थे जिसे बहू को पकाना पड़ता था और वही प्रसाद देवी उपासक पंडित या सब मेहमान खाया करते थे। अब जिस दिन बहु भोज आया तो मीरा ने शुद्ध सात्विक खाना बनाना शुरू किया और इतने में बड़ी बड़ी थालियों में मांस कटा हुआ खून से लथपथ प्रवेश करने ही लगे थे कि उसकी नजर पड़ गई। उसने कहा, रुक जाओ, क्या है ये? बोले, प्रसाद है। तो कहती है, ये मेरी रसोई के अंदर नहीं आएगा, इसमें कुछ भी धार्मिक या पवित्रता होने की कोई खास पहचान नहीं मानती हूँ। मीरा ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी। ख्याल करना, दिल की इतनी कोमलता है। कहती है कि मैं तो डाली से लगा फूल नहीं तोड़ सकती, क्यों तोड़ूंगी? तो वो शाख से जुदा हो जाएगा। वो शाख से जुदा हो गया तो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। मैं किसी को जीवन दे सकूं तो जीवन दे दूं, पर मैं किसी का जीवन ले नहीं सकती। सास और ननद ने कहा, जाके पूजन करो। मीरा बोली, मुझे तो क्षमा करिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहा, तुम देवी का अपमान कर रही हो। बोली, मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, पर यह सिर अब एक ही जगह झुकता है और कहीं झुकता ही नहीं, और झुकाने का नाटक मैं नहीं कर सकती हूँ। बताइए, इतना ईमानदार और कौन होगा? तुम्हारा जहाँ दिल नहीं होता तुम वहाँ भी सिर झुका देते हैं, नौटंकी कर देते हो। पर मीरा साचा प्रेम करती है, वो सच का खेल तो खेल सकती है। अब कोई बहू होती तो कहती कि जरा सा सिर झुकाना है, झुका देते हैं, पर प्रश्न सिर झुकाने का नहीं है, प्रश्न ईमानदारी का है। मीरा कहती है, जब तक मेरे दिल में भाव नहीं उठेगा मैं सिर झुकाने वाली नहीं हूँ, और मेरा भाव सिर्फ मेरे गिरधर के आगे होता है और कहीं होता ही नहीं है। आप सबको हैरानी होगी कि उसने इकलौती कृष्ण की मूर्ति अपने पूजा गृह में रखी। हमें तो अपने सांवरे से मतलब है, अन्य देवी देवताओं के प्रति मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, पर एक प्रियतम से भाव इतना जुड़ गया है कि अब और कहीं कुछ होता ही नहीं है। अब बहु भोज में महापंडित और दूसरे लोग खाना खाने के लिए बैठे तो देखा महाप्रसाद नहीं आया है। पूछा तो पता लगा कि बहू ने इनकार कर दिया है, वो नहीं बनाएगी। सब नाराज हो गए और यह शायद राणा के घर में पहली बार हुआ होगा कि ब्राह्मण नाराज होकर बिना भोजन किए चले गए। अब मीरा की स्थिति क्या हुई होगी? घर वाले नाराज, पंडित पुरोहित नाराज कि इसने हमारी मर्जी के अनुसार नहीं किया। इतने में इसके पतिदेव आए और बाद में मालूम हुआ कि ये सब बहुत ही बड़ा वाकया हो गया है, तो समझाया उसको कि ऐसा ना करो। तब मीरा कहती है कि अब मुझे मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान अपमान की क्या परवाह करनी, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब उसकी परवाह है बस किसकी? गोविंद की।
भाव से जीने वाले लोग जीवन में कभी भी समझौता नहीं करते हैं। अब यह समाज की व्यवस्था है कि समझौता करना पड़ता है, पर प्रेमी कहते हैं कि मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता, वो तो मस्त है। और ये कहते हैं कि हमारी बात समझ आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। ऐसी मस्ती जीवन में आएगी तो याद रखना, आसपास जो भी होंगे वो भी मस्त हो जाएंगे। और अगर दिल में दुख का फफोला हो तो हम भी पीड़ित है और आने वाले सभी पीड़ित हो जाते हैं। प्रेम से हृदय को भर लो। जितना प्रेम से हृदय को भरते जाएंगे उतना दूसरों को देते जाएंगे, क्योंकि जिसके पास जो है वही वो दे पाता है। रोता हुआ मन वाला मनुष्य किसी को खुशी कैसे दे सकता है। संत के पास जाओ, सत्संग में जाओ तो वहाँ हंसना सीख लेना चाहिए और आनंद मग्न में रहना सीखना होगा। प्रेम से हृदय को भर दो। अक्सर ये सिखाया जाता है कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, दान करना चाहिए। पर एक बात है कि जहाँ यह शब्द चाहिए आ गया, सुनने वाले है, श्रोता है, वो गुरु या वक्ता के सामने तो कहते हैं कि हाँ ये सब करना होगा, पर करेंगे ठीक उससे उल्टा अपने मन मुताबिक, और गड़बड़ यहीं पे हो जाती है। इसीलिए ये जो चाहिए आता है वहाँ पे करना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं हो जाता है वो ही सच्चा भक्त है और वही सच्चा प्यार है। क्योंकि ऐसे गाने के लिए तो गाते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, तो फिर ऐसा करना चाहिए, क्यों बोलने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर सच्चा प्रेम है भगवान के प्रति तो फिर ये सब सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और ये अपने आप हो जाता है। बस सवाल है ये कि सिर्फ हमें ये समझना होगा, हमारे अंतर मन में ये बिठाना होगा। जब अंतर मन में ये बैठ जाएगा, जैसे मीरा को बाल्यावस्था से ही पता चल गया था कि उसका लक्ष्य क्या है, हमें भी अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, तो जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।